Myself, line Dr. Gaurav Gupta, a philanthropist, entrepreneur, and social activist. And I am also the founder, president of Global Trade and Technology Council of India. Winners don't do different things, they do things differently. सभी सब चीज़ बनाते हैं, लेकिन आप किस प्राइस पे आप दे रहे हो, क्या मार्केट का कंपटीशन वाली मार्केट है हर जगह. देयर इज़ नो लॉयल्टी इन बिजनेस. कस्टमर आपका लॉयल नहीं है. कस्टमर विल ऑलवेज गो फॉर द गुड प्राइस और गुड क्वालिटी. जहाँ उसको मिलेगी वो वहीं जाएगा. तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपनी नई चीज़ और नई चीज़ बढ़िया चीज़ कॉम्पिटिटिव देनी पड़ेगी. कुछ भी सर्विस हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा. आपके साथ आपकी विल पावर और साथ में अच्छे परिवार हो तो आप कुछ भी झेल सकते हैं. तो कोई भी चुनौती आएगी अगर सबका साथ होता है और आपके पास अपनी इच्छा शक्ति होती है तो आप किसी चीज़ से भी निकल सकते हैं. आदमी एक धार्मिक प्राणी है. कोई भी धर्म के बिना कोई जीवन नहीं है. धर्म एक आपके जीवन का ढंग है. अलग अलग धर्मों में अलग अलग माध्यम दिए हुए हैं या दिए, लेकिन इसको ये ईश्वर तक पहुंचने का और आपको बताने का कि आप क्या हैं और क्यों हैं, धर्म उसका माध्यम है. मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मेरे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती एम श्री कौशल कुमार गुप्ता, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे और एक उद्योगपति थे. मेरे फादर ने लाइफ में काफ़ी, उनको पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी. 3rd क्लास तक ही वो पढ़ पाए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी बिजनेस करे. उन्होंने वही कहते हैं ना, छोटे छोटे पटरी लगाने से लेकर जैसे कोई स्टॉल लगाना, और बाद में जब उन्होंने सबसे बड़ी फैक्ट्री चंडीगढ़ और दिल्ली में शूज़ फैक्ट्री रखी, और उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी व्यवसायों में हाथ रखा अपना. काफ़ी लोगों को सहयोग करा. चांदनी चौक में कपड़े की दुकान हुई या स्टील की एक फैक्ट्री हुई यहाँ पे शादरे में, और उसके अलावा भी नोएडा में कई फैक्ट्रियाँ उन्होंने चालू करी और लोगों को सपोर्ट किया. और बड़े भाई थे जो काफ़ी समय पहले गुजर गए थे, अरुण जी. और मेरी सिस्टर है प्रेरणा गुप्ता, जो दिल्ली में ही सेटल्ड है, मेरे से बड़ी है. परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ. सबका बड़ा प्यार रहा और आज तक बना हुआ है, और हम लोग सब साथ ही हैं. मतलब कोई भी सुख दुख हो सब हमेशा साथ हैं. मतलब छोटी से छोटी खुशियाँ भी हम लोग सब मिलकर मनाते हैं. मैं शुरू से आई वॉज बोर्न विद सिल्वर स्पून और आई एम लक्की वन. तो मुझे सबसे ज़्यादा स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में, सब जगह बड़ा प्यार मिलता रहा. और स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव रहा. मैं पढ़ाई में भी एक्टिव रहा. मुझे स्कूल में जब 12th में बेस्ट स्टूडेंट्स का ऑफ स्कूल का अवार्ड मिला, जो कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड होता है. इसके अलावा भी कोई भी घर में मेरी कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी बर्थडे हो, कुछ भी चीज़ हो, हमेशा खुशी से मनते रहे. पिताजी को हर महीने शौक था गंगा जी जाने का, हरिद्वार जाने का. तो उस टाइम हमारे पास एम्बेसडर गाड़ी होती थी, उसमें भर के 10-10 जने, 8-8 जने भर के हर महीने 2 महीने में सारे तीर्थों की यात्रा करते रहते थे. मैंने अपना प्री प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल नवशक्ति विद्या मंदिर है पारगंज में, उससे करी. और ये डॉक्टर राधा रमन जी ने बनाया था, दिल्ली के जो मेयर थे. और स्कूल में काफ़ी एक्टिव रहे हम लोग और अच्छा रहा सारा. आज भी स्कूल के साथ ही जुड़े हुए हैं परिवार की तरह. उसके बाद मैंने कॉलेज, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स किया. मैंने लाइफ में, हमारे फादर के भी काफ़ी सारे बिजनेस फैले थे, तो मैं हमेशा फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रहा कि कंसोलिडेट करना था मुझे बिजनेस. कोई फादर बेड पे आ गए थे, उनका पैरालिसिस हो गया था, तो चंडीगढ़ फैक्ट्री थी हमारी, तो मैं चंडीगढ़ हफ्ते में उस टाइम जाता था. फिर उधर घर पे अकेली मदर होती थी, तो उसको बेसिकली हमने कंसोलिडेट करा. और शूज़ का काम हमने 20 साल किया. फिर बाद में शूज़ का काम मैंने वाइंड अप किया और मैं चाहता था कि दिल्ली में ही कोई मेरा अपना व्यवसाय हो. तो हमने 95-6 के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया, CDs का. और CD-ROM कंपनी बनाई जिसका काफ़ी इंडिया में नाम रहा. और लीगल CDs के अंदर हम वन ऑफ द पायनियर मेजर डिस्ट्रीब्यूटर और पब्लिशर थे. और हमने इंडिया में जितनी टॉप की कंपनीज हुई हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हुई या बाहर से आई या इंडिया की कंपनी हुई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मेजर हमने ही किया CDs का. पिछले 10 साल हमने. उसके बाद CD का बिजनेस भी ख़त्म हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी बदलती है. 2009 से मैंने पब्लिशिंग हाउस स्थापित किया था, एक प्लेनेट मल्टीमीडिया पब्लिशिंग हाउस. स्कूल बुक्स में हम गए थे. तो लाइफ है, चलते रहता है, डिफरेंट चेंजेस वर्क करते रहते हैं.
उसके बाद मैंने अपना कुछ फाइनेंस का, कुछ स्कूल का और सब थोड़ा सा वृंदावन में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें दिमाग लगाया। हम लोगों को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, सबको अपडेट करना पड़ता है। पब्लिशिंग का है तो पब्लिशिंग में भी हम रेवोल्यूशन लाए थे, हमने बुक्स के साथ सीडीज़ दी थी फ्री। हमने नया पब्लिशिंग हाउस बनाया था तो एकदम उसको हिट किया था, बुक्स के साथ सीडी फ्री दी। टेक्नोलॉजी मतलब वो कंप्यूटर भी देख सके और किताब भी पढ़ सके। तो इस तरह से चेंजिंग आपको हर जगह हर फील्ड में चाहिए। अभी हम वृंदावन में प्लान बना रहे हैं जो छोटा सा एक फार्म हाउस टाइप का, उसको भी सेकेंड होम लिविंग है, और कोविड के बाद लोगों का उसमें रुझान बढ़ेगा और बढ़ रहा है। सेम अभी मेरे को अभी ऑनर मिला है और साथ में जुड़ा हूँ मैं जगदम्बा कटलरी लिमिटेड से, जो कटलरी का अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है। ऑलरेडी वो 80-90 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी हम मिलकर देख रहे हैं कि हम लोग क्या आगे और कंट्रियों में जा सकते हैं और क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उनके 10,000 प्रोडक्ट बना रहे हैं कटलरी और स्टेनलेस स्टील क्रॉकरी के। तो इसमें कुकवेयर है और बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी अब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आप कुछ भी बेचे, कपड़ा बेचे, जूते बेचे या स्टील बेचे, तो आपको अपना एक डिफरेंट होना पड़ेगा मार्केट से। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। सभी सब चीज़ बनाते हैं, लेकिन आप किस प्राइस पे आप दे रहे हो, क्या मार्केट का कंपटीशन वाली मार्केट है हर जगह। देयर इज़ नो लॉयल्टी इन बिजनेस। कस्टमर आपका लॉयल नहीं है। कस्टमर विल ऑलवेज गो फॉर द गुड प्राइस और गुड क्वालिटी। जहाँ उसको मिलेगी वो वहीं जाएगा। तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपनी नई चीज़ बढ़िया चीज़ कॉम्पिटिटिव देनी पड़ेगी। कुछ भी सर्विस हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। मेरी शादी 3 मई 1994 को हुई। मेरी वाइफ रितु गुप्ता है और उससे मेरे 2 बेटे हैं। एक शुभम जो अब 27 साल का हो जाएगा, और एक प्रज्वल है 23 साल का है। और बेटी मेरे भाई की बिटिया है थी अंकिता गुप्ता, वो हमारे साथ है। उसकी शादी हमने अभी 2016 में कर दी, जो प्रोफेशन से CA है। बच्चे भी मेरे दोनों बहुत अच्छे हैं तीनों और आज्ञाकारी हैं। कोई बच्चों के साथ हमेशा ही कोई नहीं लगता कि जैसे जो चीज़ करते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। वाइफ का पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं कोई भी कार्य करूँ, चाहे समाज का करूँ चाहे घर का करूँ, और हमने मिलकर ही अपना परिवार चलाया है। क्योंकि फैमिली पोजीशन ऐसी होती है, फादर मेरे उस टाइम बीमार थे और वाइफ का हमेशा सहयोग मिला है। साथ में हमने अपनी शादी को 27 साल हो गए हैं। वो हाउस वाइफ पूरा घर संभालती हैं बेसिकली, और बच्चों की शिक्षा हो, ध्यान रखना। क्योंकि मेरी थोड़ी व्यस्तता समाज में ज़्यादा हो जाती है, तो सब चीज़ों को उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, चाहे फैमिली रिलेशन हो या सोशल हो। तो एक अच्छे सपोर्ट है। जो आज जीवन में मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, सब अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े समाज सेवी थे और उन्होंने अल्प आयु में ही अपना व्यापार शुरू कर दिया था। सेल्फ मेड इंसान थे और बहुत बड़े धार्मिक थे। हमने तो बचपन से जब से उनको देखा, उन्होंने अपने ऊपर कम और समाज पे ज़्यादा खर्चा किया। उनकी तरफ से मंदिर, भंडारे और कितनी संस्थाएं थी जो उनके उससे चलती थी। तो मेरे आदर्श वही रहे हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करना चाहता हूँ। लगता है उन्हें कुछ % भी कर पाऊँ तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और माता जी बहुत संस्कारी और एक गृहिणी थी जिन्होंने पूरा घर चलाया अपने कंधों पे। उन्होंने जीवन में काफ़ी दुख झेले। उनकी भी अल्पायु में उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों का सबका ध्यान रखा, बाद में बच्चों का सबका ध्यान रखा। हमारा पिताजी का भी सारा घर संभालना और सब कुछ करना। माता जी एक हमारी आदर्श गृहिणी थी। मेरे माता पिता, मेरे फादर अपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे और उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया। हम लोग तो फिर भी वी आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। हमने सब कुछ हमें प्लेटर में मिला। तो उन्होंने तो स्ट्रगल से अपने आप कमाया और अपने आप को इस्टेब्लिश करा। तो मेरे लिए सबसे बड़े आदर्श वही हैं। जब कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा, अपडेटेड होना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ पैकेज है, कोई सफलता कोई किस्तों में नहीं आएगी। कि अगर आप सब कुछ आप कंप्लीट पैकेज है, आप इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, कॉम्पिटिटिव है, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर। आपके साथ आपकी विल पावर और साथ में अच्छे परिवार हो तो आप कुछ भी झेल सकते हैं।
हम लोग 80 जने नैनीताल जा रहे थे मुक्तेश्वर, 2 बसों का हेड कोलिजन हो गया था, उसमें 10 डेथ हुई थी। मेरी मेजर हिप सर्जरी हुई, वाइफ का फ्रैक्चर हुआ, लेकिन तो वो मैं बेड पे उस टाइम 4 महीने के करीब घर पे रहा, 2 महीने पे हॉस्पिटल रहा, 1.5 महीना। तो वो चेंजिंग टाइम था, वो भी टाइम हमने इसके निकाल लिया, भगवान ने सब साथ दिया, सबने साथ दिया और भगवान का आशीर्वाद रहा। तो कोई भी चुनौती आएगी, अगर सबका साथ होता है और आपके पास अपनी इच्छा शक्ति होती है तो आप किसी चीज़ से भी निकल सकते हैं। 2012 के बाद थोड़ा मैं ज़्यादा सोशल में हो गया। जब एक्सीडेंट के बाद मैं बेड पे रहा, जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था, फिर दिवाली तक मूवमेंट में दोबारा पूरे आ पाए, व्हील चेयर के बाद उस पर रहे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि लाइफ ठीक है, जितनी है अच्छी है। लोग तो स्ट्रगल करते रहते हैं, तो हमें जो मिला है अपने सर्कल को बढ़ाएं और एक समाज की तरफ ज़्यादा अपनी जो जिम्मेदारी है पूरी करें। इसके अलावा तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। डेली का रूटीन वही है अपना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे आँख खुल जाती है, 7 बजे हम लोग बेड छोड़ देते हैं मोस्टली। मॉर्निंग फॉर्मेलिटीज़ ब्रेकफास्ट, 9 बजे से मैं अपना दिन मोस्टली स्टार्ट कर देता हूँ। जो मीटिंग होती है, नहीं तो हम घर पे ऑफिस में बुला लेते हैं, नहीं तो फिर मेरी मीटिंग्स रहती हैं। जब मेरा एम्बेसी से ज़्यादा है तो मोस्टली मेरी मीटिंग चाणक्यपुरी या बसंत विहार में रहती है, एम्बेसी में वहाँ। तो दिन में ऐसी रूटीन रहता है। उसके अलावा अब इवेंट्स में काफ़ी लोग बुलाने लग गए, तो एज अ गेस्ट, ऑनर गेस्ट, और हम लोग ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं, तो उसी में मेरा दिन निकलता है, पूरा बिजी रहते हैं अपने आप। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक उमंग है, जीवन एक चैलेंज है, और जीवन एक आपका भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। भगवान ने शुरू से मुझे ब्लेस रखा है। मैंने सारे मोस्टली तीर्थ स्थान देख लिए। हम लोग ने अमरनाथ यात्रा से लेकर, गंगा सागर से लेकर, रामेश्वरम से द्वारका, मेरा सारा चारों धाम देखे हुए हैं, सारा घुमा हुआ है। परिवार को भी घुमा रखा है, मैंने देखा हुआ है। और बाहर भी मुझे कई कंट्री में जाने का, यूरोप में मैं लंदन में गया हूँ। लंदन पार्लियामेंट में हमें 2-3 साल पहले अवार्ड भी मिला था, हाउस ऑफ कॉमन में एक्सीलेंस अवार्ड। और उसके अलावा स्पेन, मैड्रिड, चेक रिपब्लिक और हंगरी, इटली, यूरोप में देखा हुआ है। चाइना, जापान, हम लाइन्स की कॉन्फ्रेंस में गए थे 2016 में, फुकुओका जापान में थी कॉन्फ्रेंस लाइन्स की। मैं और मेरी वाइफ गए थे। फिर चाइना में भी बीजिंग और शंघाई देखा। मैं जब हम स्कूल बुक्स का काम करते थे तो पब्लिशिंग के लिए मैं नाइजीरिया भी गया हूँ, लागोस। उसके अलावा हमने लिवरपूल, लंदन में एक स्कूल कॉन्फ्रेंस रखी थी। हमने 2012 में ह्यूस्टन, यूएसए में नासा में स्कूलों का डेलीगेशन ले गए थे। तो यूएसए में भी मेरा नायग्रा फॉल वगैरह सब देखा है, लास वेगास वगैरह सब देखा हुआ है। सिंगापुर, हांगकांग तो पहले हम जब सीडी से काम करते थे काफ़ी बार गए, दुबई वगैरह, कई कंट्री रिपीटेड काफ़ी देखी हुई है। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। नेटवर्किंग मेरा पैशन है, लोगों से मिलना, बात करना और घूमना। खाली टाइम में गाड़ी में हम लोग गाने सुनते हैं, गाने एंजॉय करते हैं, और फिल्में देखना चाहिए। कोई भी फिल्म हो, अभी पिछले 2 साल जो इतना OTT देखा है, कभी नहीं देखा हमने। रात को पूरी रात जग के OTT पूरी सीरीज़ ख़त्म करी है। अच्छा नया प्लेटफॉर्म है ये भी, इसमें काफ़ी एंजॉय करा। पिक्चर मैंने देखा कोई ऐसे एवरग्रीन कोई भी नहीं होती, जो जिस टाइम समय काल चक्र के हिसाब से हर बार नई चीज़ आती है, नई चीज़ देख कर उसको एंजॉय करते हैं। फिर ये कोई ऐसे मेमोरी छोड़ जाती है, फिर वो पुरानी फेड हो जाती है। तो ये नहीं है कि फिक्स रहती है कि हाँ जी यही पिक्चर है, दोबारा बार बार देखें। हाँ नहीं, आजकल गाने चल रहे हैं जितने अच्छे लगते हैं। अरिजीत सिंह आजकल हिट है, सुपर गाने, कोई भी मतलब लेटेस्ट गाने सुने जो फीलिंग वाले गाने होते हैं या मीनिंगफुल गाने होते हैं, अच्छे लगते हैं। पराग बी के गाने आजकल सुपर हिट है। मतलब गाने जो भी लेटेस्ट होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। कोई पुराने गानों में मोहम्मद रफ़ी हो गए या किशोर कुमार हो गए, लता जी हो गई, मेलोडी सॉन्ग हमेशा ही अच्छे लगते हैं। आदमी एक धार्मिक प्राणी है। कोई भी धर्म के बिना कोई जीवन नहीं है। धर्म एक आपके जीवन का ढंग है। धर्म कोई स्पेशल वो नहीं है। ठीक है, हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई कुछ करता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग माध्यम दिए हुए हैं या दिए, लेकिन इसको ये ईश्वर तक पहुंचने का और आपको बताने का कि आप क्या हैं और क्यों हैं, धर्म उसका माध्यम है। लायंस क्लब मैंने सबसे पहले मैं जब 1991 में लखोटे जी ने हमने एक पहला क्लब बनाया था, लायंस क्लब दिल्ली डाउनटाउन, उसका मैं चार्टर प्रेसिडेंट था। वो हमने क्लब 10-15 साल क्लब चलाया, फिर उसके बाद सब बिजी हो गए फैमिली में। अब दोबारा जब मैंने 2012 के बाद एक्सीडेंट के बाद 2013 में हमने नया क्लब बनाया दोबारा, लायंस क्लब दिल्ली वेज।
जिसका मैं चार्टर प्रेसिडेंट बना, और उसमें काफ़ी लोग अच्छे लोग जो जुड़े हैं। समाज में कुछ भी करने का आपका पैशन है तो लायंस एक अच्छा माध्यम है, अच्छे लोग मिलते हैं और हम लोगों को इस बहाने काफ़ी चीज़ें करने का मौका मिलता है, चाहे आई साइट प्रोजेक्ट हो, ब्लड डोनेशन हो, बुक्स, एजुकेशन, हेल्थ। कोरोना टाइम में हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम कर पाए, जो एक ग्रुप की वजह से कर पाए। इंडिविजुअल भी सबने करा, काफ़ी लोगों ने करा कि लायंस क्लब की वजह से भी हम लोगों को काफ़ी काम कर पाए। फूड पैकेट हमने बांटे, मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड, पीपी किट, काफ़ी चीज़ें बांटी। उसके अलावा हमने जब कंसंट्रेटर चाहिए था 2 कंसंट्रेटर मंगा के हमने रख लिए और अपने पूरे सर्कल में सर्कुलेट कर दिया था, जिसको जब चाहिए हो तो वो 1 हफ्ते के लिए हमसे ले सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम छोटी मिल के काफ़ी चीज़ें कर पाते हैं। तो राजस्थानी एकेडमी हमारी एक दिल्ली की सामाजिक संस्था है, मैं जिसमें 91 में फॉर्म हुई थी, 1991 में, तब से जुड़ा हुआ हूँ। और 2013 में लखोटिया जी ने बनाई थी और लखोटिया जी ने इसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष मुझे नियुक्त कर दिया। तो इसका हमारे हर साल में काफ़ी बड़ी गतिविधि करते हैं। हर साल हम एक तो राजस्थानी पेंटिंग और डांस कंपटीशन होता है हर साल कमानी सभागार में या किसी और ऑडिटोरियम में, जिसमें 200-250 बच्चे पार्ट लेते हैं। वो पिछले 30 साल से हम कर रहे हैं, खाली कोरोना टाइम में नहीं कर पाए क्योंकि स्कूल बंद है। बाकी उसमें सब बच्चों को उसमें नगद पुरस्कार, मोमेंटो, शील्ड और काफ़ी उनका सम्मान करते हैं जो बच्चे डांस और पेंटिंग करते हैं। उसके हमारा एक राजस्थानी का होली पे हर साल कार्यक्रम होता है, कवित्री सम्मेलन। उसके अंदर हमारे एक परिवार की कवित्रियाँ हैं जो यूनिक कार्यक्रम है, लास्ट 30 साल से कर रहे हैं, वो हम हर साल करते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसके अलावा हमने 8वां अभी पिछले साल किया था 9वां नारी गौरव सम्मान, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को हम सम्मान देते हैं। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं। अभी हमने एक इंडियन काउंसिल फॉर ह्यूमन रिलेशन है हमारी, वो भी बहुत पुरानी संस्था है जो डिप्लोमेसी में कार्य करती है। कोई भी एम्बेसडर का आना, वेलकम करना, कोई भी UN डे मनाना, हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। अभी दिसंबर में ही हमने 6 दिसंबर को इंटरनेशनल सॉइल डे मनाया था फिजी एम्बेसी में, जिसमें और कंट्री के लोग भी आए थे। तो इस तरह से कार्यक्रम हम करते रहते हैं, कितने भी UN डे हो। अभी पीछे कोरोना के टाइम में हमने ऑनलाइन सारे कार्यक्रम करे, ये चाहे इंटरनेशनल अफ्रीका डे हो, चाहे योगा डे हो, बुद्ध पूर्णिमा हो। बुद्ध पूर्णिमा हमने इस साल मई में ऑनलाइन करी थी जब कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ था। उसमें माननीय स्पीकर ओम बिरला जी थे, भिखू सक्सेना जी लद्दाख से थे, बाबा रामदेव, रविशंकर जी, गडकरी जी, सारे एलीट पैनल था उसके अंदर ऑनलाइन, और 4 घंटे वो हमारा पूरा सेमिनार चला जूम पे। तो इस तरह के हमें शौक़ है और इस तरह से सबको सहयोग मिलता है, हम लोग करते रहते हैं। समाज ही देता है, आदमी के तो कोई हम मानते हैं कोई भी किसी की कोई औकात नहीं है। पैशन है, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए और एनर्जी दोबारा मिलती है। सो कहते हैं ना, सन भी अपने आप एनर्जी अपने अंदर से लेता है, सन को कोई एनर्जी नहीं देता, सन ही सबको एनर्जी देता है। तो जैसे आप इफ़ यू फील बिग तो यू विल गेट द बिगर। ये है कि जितना मैक्सिमम हम समाज की सेवा कर सकें, जितने मतलब कोई आए उसकी हम फुलफ़िल कर सकें। ऐसा कोई एक ऐसा काम तो नहीं है डेली नहीं, कोई ना कोई आ जाते रिक्वायरमेंट। अभी कल परसों किसी को लैपटॉप चाहिए थी तो हमने सोचा दे देते हैं। अभी हमारे पास साबुन आए थे, हमने 20,000 साबुन आए थे, वो बांटे। मतलब छोटी मोटी चीज़ें चलती थी, कोई बड़ी चीज़ भी आए तो हम कर सकें बस। ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं होता, लेकिन हाँ कभी आते बड़े बड़े केस आते हैं। अभी किसी का ऑपरेशन के लिए आता है, किसी का कंप्यूटर के लिए आता है, किसी का पीछे हाँ एक किसी का थ्रोट कैंसर का था, तो हमने कोशिश करी, ग्रुप डाला कि हमने 50 रुपये के बाद उनको हम दे पाए। ग्रुप में हमारे अरुण हॉस्पिटल ट्रस्ट ने दे दिए कहने से। तो लगता है कि हम माध्यम बने, चाहे खुद करें चाहे किसी के थ्रू करें, माध्यम बने, किसी का काम हो जाए। मेरे परिवार का ही रहा, उसमें व्यक्ति लाए जब फादर थे, फादर ने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने सारा सेटअप दिया। और जो मेरे करा मदर ने, जब मदर हमारे हमेशा रही, फादर बेड पर रहे तो मदर ने सारा सपोर्ट किया। उसके बाद अपनी सिस्टर मेरी हमेशा साथ रहे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हमेशा पूरा परिवार ज़रूरी है, सब हमेशा साथ रहा, जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं चाहता हूँ कि मानता हूँ कि हमारी देश की पीढ़ी इस टाइम भाग्यशाली है, क्योंकि मोदी जैसा एक लीडर मिला हुआ है देश को, जो पुरानी चीज़ें थी उनको सुधार रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है। कोई भी चीज़ है जो वर्ल्ड में लॉन्च होती है, साथ में एक साथ इंडिया में लॉन्च होती है। पहले तो वेट करना पड़ता था हमें, तो उस टाइम देखा कि विंडो लॉन्च पहले चाइना में होगा या फिर USA में होगा, उसके 6 महीने बाद इंडिया में पहुंचेगा, तब तक पायरेटेड बिकता रहेगा।
तो लेकिन सॉफ्टवेयर अब तो टेक्नोलॉजी से पहले चाहे कहीं चीज़ तो इंडिया ने लॉन्च करी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, सबको वर्ल्ड को पता लग गया इंडिया उनसे बड़ी मार्केट है, पूरे 40 कंट्रियों की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो यही है कि हमें जो भी इनोवेटिव बने, जो सरकार सपोर्ट दे या अपनी इनोवेशन लाए, जिससे कि इंडिया का चाहे मेक इन इंडिया हो या लोकल टू ग्लोबल हो, कोई भी मामला हो, एक्सपोर्ट मिशन हो, उसमें हमें अचीवमेंट मिले और चाइना जैसे छोटी और कंट्री को हम पछाड़ के आगे निकलें। परिवार को तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है, परिवार से तो हम लोग सीखते हैं, रोज़ परिवार में ही रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ अपना एक कोई भी काम करें अपने पैशन से करें, बच्चे करें अपने पैशन से करें, कि एक समाज में अपना एक जो हमारे फादर ने और जो हमने एक नाम बढ़ाया उसको चलाएं आगे, बढ़िया रखें, मेंटेन रखें।